Good morning, students. Welcome in Social Science virtual class of Standard 5th. My dear students, today we are going to start our next chapter and last chapter. Chapter number 13, India's Neighbors. इसका पार्ट फर्स्ट. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में और उनकी सिमिलरिटी के बारे में. हम शुरू करते हैं. फर्स्ट, इंडिया बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है. इंडिया अपनी बाउंड्रीज जो हैं बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ शेयर करता है. इंडिया शेयर्स बाउंड्रीज विद किस किस के साथ है. पाकिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट, बांग्लादेश म्यांमार इन ईस्ट, भूटान नेपाल चाइना इन नॉर्थ एंड श्रीलंका इन साउथ. तो ये सारे कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज़ हैं इंडिया के साथ शेयर होती हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड अवर इमीडिएट नेबर्स. तो हम इन्हें अपने इमीडिएट नेबर्स कहते हैं. बिसाइड दिस अफ़गानिस्तान एंड मालदीव्स आर अवर क्लोज नेबर्स. तो इंडिया के क्लोज नेबर्स कंट्रीज़ कौन से हैं. अफ़गानिस्तान एंड मालदीव. तो इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया की बाउंड्री शेयर होती है. टॉपिक पॉलिसी ऑफ पीस. इंडिया ऑलवेज बिलीव इन पीस. इंडिया हैज़ ऑलवेज फॉलोड अ पाथ ऑफ पीस. हिस्ट्री प्रूव्ड दैट इंडियन हैज़ नेवर अटैक्ड एनी कंट्री फॉर गेनिंग टेरिटरी. तो हिस्ट्री प्रूव करती है कि इंडिया ने कभी भी किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया. We always maintain friendly relations with our neighboring countries as well as faraway countries. We believe in solving mutual differences through peaceful means. इंडिया हमेशा जो है अपने कंट्रीज़ नेबरिंग कंट्रीज़ और दूसरे जो दूर कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके रखता है और कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको पीसफुली सॉल्व करते हैं. This policy has helped us to share cultural and trade relation with our neighbors since ancient time. तो यही रिलेशन है, रीज़न है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री के साथ जो रिलेशन है वो एंशियंट टाइम से अच्छे चलते आ रहे हैं. डू यू नो सार्क. सार्क क्या है. इज़ एन इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज लोकेटेड इन साउथ एशिया. तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जिसमें 8 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं. साउथ एशियन फुल फॉर्म ऑफ सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. तो ये सारे कंट्रीज़ जो हैं अफ़गानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका 8 कंट्रीज़ जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं. सिमिलरिटी. इंडिया की सिमिलरिटी जो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं किन किन के साथ किस किस चीज़ में है. लैंग्वेज में भी है, फूड कल्चर एंड ड्रेस. क्योंकि इंडिया जो है वो एक डाइवर्सिटी कंट्री है. फर्स्ट इज़ सिमिलरिटी ऑफ लैंग्वेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो लैंग्वेज की सिमिलरिटी है. टिल 1947 पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया. वी शेयर अ कॉमन हिस्ट्री एंड कल्चर. देयर आर मैनी सिमिलरिटीज़ इन लैंग्वेज फूड एंड ड्रेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान 1947 से पहले एक ही थे तो इसीलिए इनके बीच में जो लैंग्वेज कल्चर हिस्ट्री फूड ड्रेस है वो मोस्ट प्रॉब्लली सिमिलर है. द कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया एंड पाकिस्तान आर हिंदी एंड उर्दू. तो जो कॉमनली लैंग्वेज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बोली जाती है वो हिंदी एंड उर्दू है. बोथ हिंदी एंड उर्दू इन्वॉल्व्ड फ्रॉम संस्कृत. क्योंकि ये दोनों ही संस्कृत से इन्वॉल्व्ड हुई हैं और इन सब की मदर कौन है. ऑल लैंग्वेज की मदर कौन सी है. संस्कृत. ठीक है. नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड उर्दू. हिंदी एंड उर्दू के बीच में डिफरेंस क्या है. हिंदी इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द देवनागरी स्क्रिप्ट वेयर उर्दू
is written from right to left in Persia-Arabic script called Nastaliq. Hindi uses vocabulary from Sanskrit, whereas Urdu uses vocabulary from Persians and Arabics. Hindi uses words from Persian and Arabics and Urdu uses words from Sanskrit. तो इसलिए दोनों की आपस में लैंग्वेज की काफ़ी सिमिलरिटी है. नेक्स्ट है, here are the, do you know the Urdu originated from Turkish, the word tent, army and horde, उर्दू. तो कुछ यहाँ पे फ्रेज़ हैं जो हिंदी और उर्दू में कैसे बोले जाते हैं. इंग्लिश में हेलो, हिंदी नमस्ते एंड उर्दू अस्सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ खैर. इंग्लिश में वेयर आर यू फ्रॉम, हिंदी में आप कहाँ से हैं और उर्दू में आपका ताल्लुक़ कहाँ से है. इंग्लिश में गुड बाय एंड हिंदी अलविदा एंड उर्दू खुदा हाफिज़. तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं. तो ये थे हमारा आज का टॉपिक. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.